अरविंद केजरीवाल की जो सरकार रही 11-12 साल, उसने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। लेकिन अपने पापों का हिसाब तो आपको खुद ही देना होगा ना। लेकिन आपके 20 सालों के पापों का हिसाब हम नहीं देंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक 15 पन्नों की चिट्ठी लिखी है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को और कहा है कि आपका रवैया दोहरा रहता है और आपकी निष्क्रियता के कारण ही दिल्ली की ये मौजूदा स्थिति बनी हुई है। इस पर दिल्ली बीजेपी क्या कहना है, वीरेंद्र सचदेवा जी हमारे साथ हैं। जो एलजी कह रहे हैं, चिट्ठी में लिखा है, वही आप भी इत्तेफाक रखते हैं? हमारे लिए तो शॉकिंग है। हम तो पहले से कहते रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार रही 11-12 साल, उसने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। लेकिन जो पत्र मैंने पढ़ा माननीय उपराज्यपाल जी का, और उनके हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण पे जो जवाब दिया था कि जो एलजी साहब बता रहे हैं कि 2016-17 में जब उन्होंने कहा कि प्रदूषण की स्थिति गंभीर है और अरविंद केजरीवाल की सरकार को कुछ करना चाहिए, तो अरविंद जी का ये जवाब कि ये 15-20 दिन की समस्या है, मीडिया एक्टिविस्ट उठाएंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे और फिर विषय ख़त्म हो जाएगा। तो ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिल्ली की समस्याओं को लेकर कभी गंभीर रही ही नहीं, और इसलिए दिल्ली की जनता ने माकूल जवाब देकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि दिल्ली को 11-12 साल लूटने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को लेकर कितने संवेदनहीन थे, वो इस पत्र से पता चलता है। इस चिट्ठी का जवाब अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो नहीं आया, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हैं या अनुराग ढांडा हैं, वो कह रहे हैं कि शायद प्रदूषण का असर उन पे जहन पे हो गया है और भूल गए हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं है, रेखा गुप्ता है, तो सवाल उनसे पूछा जाए। 10 महीने की सरकार से सवाल पूछने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल या उनके नेता। और माननीय उपराज्यपाल जी ने बताया कि 11-12 साल की जो समस्या थी, उसका हिसाब आप 10 महीने की सरकार से मांगते हो। लेकिन अपने पापों का हिसाब तो आपको खुद ही देना होगा ना। और माननीय उपराज्यपाल जी ने आपके पाप ही बताए हैं कि आपने कैसे दिल्ली को ठगने का काम किया है। हमारी सरकार ने 10 महीनों में कम से कम प्रयास करने की कोशिश तो की है, आपने तो वो भी नहीं किया। हमारी सरकार आज दिखता है, सड़कों पे पानी गिर रहा है, म्यूनिसिपल स्प्रे चल रहा है, सफाई हो रही है, कम से कम सरकार दिख रही है, कोशिश कर रही है। और 10 महीने की सरकार से ये अपेक्षा करते हो कि वो आपके 20 सालों के पापों का हिसाब देगी, तो मैं ये ठीक नहीं समझता। हमारी सरकार समय आने पे, जब 5 साल बाद हम अकाउंटेबिलिटी पे आएंगे ना कि 5 साल में हमने क्या काम किया, तो हम गर्व से उठा के कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार ने ये किया है। लेकिन आपके 20 सालों के पापों का हिसाब हम नहीं देंगे। उधर जो आम आदमी पार्टी में आपके काउंटर पार्ट हैं सौरभ भारद्वाज, वो ये कह रहे हैं कि एलजी के खिलाफ उनके पास बहुत सारी चीज़ें मटेरियल है, उनको वायल करेंगे। दावा ये भी कर रहे हैं कि दिल्ली में जो है परिवर्तन हो सकता है। देखिए, वो जो माननीय उपराज्यपाल जी के लिए जो शब्द उपयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज ने ठीक से पत्र पढ़ा नहीं है। उस पत्र के आखिर में लिखा है, जब किसी से कोई गिला रखना तो अपने सामने आईना रखना। तो सौरभ भारद्वाज को एक बार अब आईना देख लेना चाहिए कि 12 साल में उन्होंने क्या किया है और क्या क्या कर्म अभी ऐसे हैं जो उनके नहीं खुले, वो भी खुलने बाकी हैं। बात का शुक्रिया। तो बहरहाल दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासत जारी है, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं।